दुनिया एनर्जी क्राइसिस से निपट रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया के सामने जो है जीतों की लाइन लग चुकी है। वो कैसे लग चुकी है ये हम आपको बता दें कि अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि ईरान जो कि अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ सिर्फ चाइना को दे रहा था, चाइना को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा था, अब उसने ये परमिशन इंडिया को भी दे दी है। और इंडिया को उन्होंने ना सिर्फ परमिशन दी है बल्कि इंडिया को इसके अलावा भी कई तरफ से ऑयल की और गैस की बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रही हैं। रशिया ने तो बहुत बड़ी बात कर दिया है, उन्होंने कहा है कि हम जो है जो हमारे 9.5 मिलियन बैरल हमारा ऑयल है वो इंडिया के पास पहले ही रास्ते में हमने पोजीशन किया हुआ है। इंडिया जैसे ही मांगेगा हम हफ्तों में डिलीवरी कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, एक बार फिर से रशिया ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती को निभाई है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग से आज पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी शॉर्टेज आ गया है, लेकिन रशिया ने इंडिया को बोला है कि हम इंडिया को ऑयल सप्लाई करेंगे, इंडिया के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी शॉर्टेज नहीं आने देंगे। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो पेट्रोल और डीजल की प्राइस आसमान पे चली गई है, और दूसरी साइड कैसे रशिया ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती को निभाई। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। ऑयल क्राइसिस की सिचुएशन पूरी दुनिया में है और इंडिया को इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रही हैं पावर्स की तरफ से कि हम आपको ऑयल दे देंगे, हम आपको गैस दे देंगे। आपको लगता है कि इंडिया अब एक मजबूरी बन चुकी है दुनिया की? देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे वर्ल्ड वॉर 3 की निशानियां नजर आ रही, लाइक इसराइल, अमेरिका, इन तीनों जंग के अंदर मुसल्लत है। उसके बाद आप देखिए कि स्पेशली साउथ एशिया के जो खिता है उसके अंदर एक टोटली बेसुकूनी नजर आ रही है। लाइक आप ये देखिए कि आई थिंक 1996 में कि 1999 में भी सेम ये सिचुएशन बनी थी। पूरा साउथ एशियन खिता था वो ऐसे ही एक दफ़ा तबाह बर्बादी की तरफ गया था, जंगों की सूरत हाल हुई। लाइक आप ये देखेंगे ईरान इसराइल की जो जंग है वो लाइक अगर इस रिलीजियस एस्पेक्ट में बात की जाए तो वो एक बका की जंग है इस्लाम की, ठीक है। और अगर दुनियावी तौर पे बात की जाए तो मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई राय नहीं है कि लाइक इसराइल ईरान बहुत पुरानी टसल भी चलती आ रही है। आप ये देखिए अमेरिका का इंडल जो ना वो सीधा साइन देता है कि लाइक वो मेक इसराइल ग्रेटर अगेन बनाने लगे हैं। लाइक मेक ग्रेटर इसराइल जो एक कॉन्सेप्ट था वो उसके ऊपर उतरे हैं। लेकिन आप दूसरे एंड में ईरान को देखिए, ईरान भी उस चीज़ को कभी भी पूरा होने नहीं देना चाहता। ईरान जो बहुत जल्दबाजी के अंदर न्यूक्लियर पावर बना है, ईरान जो कि लाइक एक छोटा सा खिता जो कि लाइक टोटली एक किस्म का कहते हैं ना, कोई भी इसराइल अकेला उसको ईरान को तबाह कर सकता है, लेकिन ईरान जो है वो डट के मुकाबला कर रहा है। ईरान जो है अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमले कर रहा है। ईरान जो है वो इसराइल के जहाज़ों को गिरा रहा है। लाइक पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि जंग हो रही है, पॉइंट ये नहीं कि खून खराब हो रहा है, पॉइंट ये नहीं कि जानी नुकसान हो रहा है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि साउथ एशियन खत्ते के अंदर कितनी बेसुकूनी है सिर्फ एक ट्रम्प की वजह से, ठीक है। आप देखिए ट्रम्प खुद अमेरिका के अंदर है, ट्रम्प खुद को कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पे एशिया तबाह हो जाए, ठीक है। ट्रम्प का तो अमेरिका है ना, अमेरिकन खिता है ना। तो पॉइंट यहाँ पे सिंपल सा ये है कि यार हमें ये चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो इर्द गिर्द के माहौल है उनको लाइक एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग नेबर जो बॉन्ड है उनके अंदर है। फिर मुझे एक ईरान से मुझे एक बहुत बड़ा गिला रहा है कि यार ठीक है आपने अमेरिका की एयर बेसिस को तबाह किया, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। आपने कतर के अंदर, दोहा के अंदर, बहरीन के अंदर, लाइक यूएई के अंदर, उसके बाद सऊदीया के अंदर, कुवैत के अंदर आपने ड्रोन मारे, मिसाइल मारे, ठीक है। हम सलूट करते हैं आपको कि आपने अमेरिकन एयर बेसिस को आपके एस्पेक्ट्स के अंदर रहते हैं, मैं ये आपको सलूट करता हूँ कि आपने अमेरिकन एयर बेसिस को तबाह किया। बट क्या कसूर था टर्मिनल 3 के अंदर वो जो एक नौजवान था जिसकी फैमिली को भी अभी तक रीच आउट नहीं किया गया? अच्छा, क्या कसूर था उस बंदे का? क्या वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था? क्या वो अमेरिकन एयरबेस के ऊपर एक नुमाइंदा बन के बैठा हुआ था? नहीं। क्या फ़ायदा उस बुर्ज अल अरब का जिसको देने हज़ारों लोग गए थे? क्या फ़ायदा उस जमीरा बीच का जिसके अंदर लोग एज अ टूरिस्ट जाते हैं? क्या फ़ायदा उस बुर्ज खलीफा का जिसको खाली करा दिया गया? ठीक है। मुद्दा ये है कि आपकी जो जंगें हैं, आपके जो एक अपने एक्सपेक्ट्स हैं कि हम उनके एयर बेसिस को दबा करें, भाई उनके एयर बेसिस को दबा करो ना। आपने कुवैत का आधा एयरपोर्ट उड़ा के रख दिया, ठीक है। क्या फ़ायदा है? अच्छा। नुकसान जो जिनका हो रहा है, क्या वो अमेरिकन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो है ही एशियन, वो तो है ही पाकिस्तानी, वो तो है ही इंडियन, वो तो है ही चाइनीज़। तो मुद्दा ये है कि यार ठीक है आपकी जंग है, 100 दफ़ा करो यार, अब हम आपको सपोर्ट करेंगे,
एज अ रिलीजियस एस्पेक्ट हम आपको टोटली सपोर्ट करेंगे, बट एज अ इंसानी जान मुझे इस चीज़ का जवाब बता दो, कोई भी कमेंट में आप बता दे, क्या एक इंसान का मरना पूरी इंसानियत का मरना बराबर नहीं है? तो वो जो दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के ऊपर एक नौजवान जो शहीद हुआ, उसकी जिसकी फैमिली को भी अभी तक रीच नहीं किया गया, उसका क्या कसूर था? क्या वो बेगुनाह, वो एक बेगुनाह मौत नहीं मारा गया? ठीक है, अब हम आपके टॉपिक पे आते हैं, ऑयल। अब देखिए, मैंने जहाँ तक न्यूज़ सुनी है, मैंने ये सुना है कि ईरान ने चाइना के लिए पहले ही दरवाजे ऑयल के खुले थे, और पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने दरवाजे खोले। मैंने ये, जहाँ तक मुझे था इन्फॉर्मेशन, मैंने ये सुना है, देखें पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है। पहले पाकिस्तान ने अपने इमारात भाइयों के हक में स्टेटमेंट दी, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का, हम अपने इमाराती भाइयों के साथ खड़े हैं, ठीक है। फिर अब पाकिस्तान जो है वो ईरान का साथ देने लग पड़ा है। देखो पॉइंट, अगर हम इसके ना 2 पहलू हैं, एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है। कि अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक खड़े हैं, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमने अगर ट्रेड को देना है, हमने अपनी नेबर कंट्रीज़ को देना है, हमने अगर ये देना है कि यूएसए सुपर पावर है, हमने सारी ज़िंदगी यूएसए की गुलामी की है, ठीक है। हमने IMF से कर्जे लिए हैं, ठीक है। तो क्या अगर आज हम अमेरिका के खिलाफ और ईरान के साथ खड़े, क्या अमेरिका हमें कल को कर्जा देगा? ठीक है, हमें क्या EU में, UN में सपोर्ट किया जाएगा? सर, क्या कर्जा बहुत जरूरी है जिसकी वजह से हम अपनी सपोर्ट? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक पॉइंट क्लियर है कि पाकिस्तान की जो करंटली इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके लिए कर्जा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो फिर इमरान खान आके ले, वो फिर नवाज शरीफ आके ले, वो मरियम नवाज ले, वो चाहे जरदारी आके ले, वो इनफैक्ट चाहे हमारी आर्मी खुद जाके ले, ठीक है। इस मुल्क को की बका के लिए, बहाली के लिए अभी यहाँ पे जो कर्जा है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप देखें कि कहीं ना कहीं हम पीछे से कर्जा उठा के IMF से हम यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को ओवरकम करते हैं, बट ये हमारी गवर्नमेंट का कह लेंगे ड्रॉबैक है, एक फ्लॉप गवर्नमेंट जो है उसका एक मसला है कि हम पीछे से चीज़ों को महंगा उठा के आगे सस्ता बेच के मजीद कर्जा चला लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक इशू है, आ रहा है मैनेजमेंट नहीं सही, मैनेजमेंट हमारी में इशू आ रहा है। बट हम टू द पॉइंट, अगर टॉपिक के ऊपर है, ईरान ने जो पाकिस्तान के लिए ऑयल की जो ट्रेड खोली है, ऑयल के दरवाजे खोले हैं, तो मेरे ख्याल में एक गुड साइन है पाकिस्तान ईरान की बॉन्डिंग में। बट तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, पाकिस्तानी पब्लिक भी बहुत परेशान है कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के जंग से पूरी दुनिया के अंदर ऑयल क्राइसिस आ गया है। लेकिन इंडिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, और रशिया ने इंडिया को वादा कर दिया है कि हम इंडिया को ऑयल सप्लाई करेंगे और इंडिया के अंदर एनर्जी शॉर्टेज को महसूस नहीं होने देंगे। इतना ऑयल रशिया इंडिया को सप्लाई करेंगे। और दूसरी साइड इसके बारे में अमेरिका ने भी इंडिया को ग्रीन लाइट दे दी है कि आप रशिया से ऑयल को खरीद सकते हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट अभी हाल ही में इंडिया को ऑयल सप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए इंडिया आसानी से रशिया से ऑयल ले सकते हैं। और दोस्तों, दूसरी साइड पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है, क्योंकि इस जंग से पहले पाकिस्तान को ईरान से ऑयल मिलता था, वो भी स्मगल होके। लेकिन इस जंग से पाकिस्तान के अंदर ऑयल आना बिल्कुल ही बंद हो गया है, और अब तो पाकिस्तान के पेट्रोल पंप भी बंद होने लगे हैं। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस पर लीटर 1000 रुपया भी हो सकती है। इसीलिए ये पाकिस्तानी बहुत परेशान है कि इस जंग का सबसे ज्यादा इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाला है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रही। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।